धुरंधर नाम फिल्म का है, लेकिन कहानी हकीकत की लगती है, क्योंकि पर्दे पर दिख रहा आतिफ कहीं यूपी का वो आतिफ तो नहीं जिसने बंदूक से रास्ते बनाए और बैलेट से सत्ता पाई। 11,000 करोड़ का साम्राज्य, 100 से ज्यादा केस और अंत कैमरों के सामने लाइव। तो क्या धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म है या फिर उस खौफनाक दौर की फाइल खोल रही है जिसे यूपी भूलना चाहता है? ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी की मिट्टी जहां राजनीति भी होती है और उसी मिट्टी में पलता था माफिया का साम्राज्य, जहां वोट और गोली दोनों से सत्ता लिखी जाती रही है। अब उसी काली दुनिया की कहानी बड़े पर्दे पर लौटी है। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं है, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया एक किरदार आतिफ अहमद अब सवाल बन गया है। सवाल यह है कि क्या यह किरदार असल में यूपी का कुख्यात माफिया अतीक अहमद है, एक ऐसा नाम जिसके पास था 11,000 करोड़ का साम्राज्य, जिसकी दुनिया में था बंदूक और बैलेट का कॉकटेल, और जिसका अंत 2023 में हुआ कैमरों के सामने लाइव। 19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 में एक किरदार है आतिफ अहमद। नाम बदला गया है, लेकिन कहानी में वही यूपी, वही नेटवर्क, वही खौफ। फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान से आने वाली नकली नोटों की खेप यूपी के चुनावों में खपाने की जिम्मेदारी आतिफ के पास थी, लेकिन इससे पहले कि खेल पूरा होता उसका खात्मा हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ फिल्म है या हकीकत का सिनेमाई आईना। कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं और कुछ एक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा मूवी के माध्यम से चला रहे हैं। लेकिन ये बात पक्का है कि जो इस तरह के माफिया हों, ड्रगिस्ट हों, कई बार फिल्मों में आकर्षण का केंद्र या उन पर फिल्में केंद्रित होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो माफियाओं और सरगनाओं और इस तरह के लोगों के साथ ही उनके संबंध रहे। अब आपको सुनाते हैं अतीक के खौफ की कहानी। 22 दिसंबर 2016, सर्दी की वो सुबह, लेकिन शहर में गर्मी थी। 500 गाड़ियों का काफिला, हूटर की आवाज और बीच में एक नाम अतीक अहमद। इतना रौब की एम्बुलेंस जाम में फंसी रही और जवाब मिला, क्या मैं साइकिल से अकेले आऊं? इलाहाबाद की सड़कें आज भी गवाह हैं। विधायक राजू पाल हत्याकांड, 5 किलोमीटर तक पीछा और गोलियों की बौछार। यूनिवर्सिटी में घुसकर शिक्षकों को बंदूक की नोक पर खड़ा करना, यह सिर्फ अपराध नहीं था, ये सिस्टम को चुनौती थी। अतीक की क्राइम कुंडली। 1989 पहला हत्या का आरोप, 1983 पहली एफआईआर, 100+ केस, हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग। अतीक का सियासी सफर, 1989 पहली बार विधायक, 5 बार एमएलए, 2004 सांसद। जुर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू बना दिए गए। फिर आया 15 अप्रैल 2023, जब पुलिस अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जा रही थी। तभी कैमरों के सामने पत्रकारों की भीड़ में छिपे 3 हमलावर और लाइव गोलियां चलती हैं। पूरा देश एक माफिया का अंत लाइव देखता है, जिसे हूबहू फिल्म में उसी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। तो क्या धुरंधर 2 का आतिफ सिर्फ एक किरदार है, या फिर ये उस अंधेरे सच का आईना है जिसे यूपी ने सालों तक जिया है, जहां लोकतंत्र की गलियों में माफिया ने अपनी सत्ता चलाई, जहां बंदूक और बैलेट का गठजोड़ कानून पर भारी पड़ा। लेकिन नया भारत अब बदल चुका है। अब धुरंधर सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि चाहे 11,000 करोड़ का साम्राज्य हो या 100 केसों का आतंक, अंत हमेशा होता है, और जब होता है तो इतिहास बनता है और चेतावनी भी। टेम न्यूज़ स्टे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।